पहले राहुल गांधी से पूछताछ, फिर सोनिया गांधी से पूछताछ, अब दफ्तर पर ईडी का ताला। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड परिसर में बने यंग इंडिया के दफ्तर को ईडी ने सील कर दिया। दफ्तर के बाहर चस्पा नोटिस में क्या लिखा गया है, पहले सुनिए और देखिए। यंग इंडिया का दफ्तर सील, दफ्तर को ईडी की इजाजत के बिना नहीं खोला जाए। मोदी जी जब सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं तब भी उनका आंकड़ा 40 से 1% कम होता है। आज जो 17 पार्टियां हैं वो 61% नहीं है तो कम से कम 55% तो हैं। इसका मतलब है देश में एक बहुत बड़ी सहमति है सभी पार्टीज में कि ये कानून का दुरुपयोग 75 वर्ष में किसी ने नहीं किया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार से लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक कानूनी निर्णय दिया, वो एक अलग स्तर पे है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं लिखा उस निर्णय में कि आप जाके इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं। इधर ईडी का एक्शन हुआ, उधर कांग्रेस दफ्तर से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मुख्यालय पर जुटने लगी। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस की पहली टिप्पणी लिखित में आई। ट्विटर पर ईडी के एक्शन की परिभाषा यूं की, सत्य की आवाज नहीं डरेगी पुलिसिया पहरों से, गांधी के अनुयायी लड़के जीतेंगे इन अंधेरों से। नेशनल हेराल्ड का ऑफिस सील करना, कांग्रेस मुख्यालय को पुलिस पहरे में कैद करना तानाशाह की डर और बौखलाहट दोनों दिखाता है। पर महंगाई और बेरोजगारी के सवाल तो फिर भी पूछे जाएंगे। बड़ी बात यह है कि दफ्तर सील करने से पहले मंगलवार को ही ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापे मारे थे। ये छापेमारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद हुई। अब इस पूरे एक्शन पर कांग्रेस हमलावर है। के पार्टियों की तरफ से विपक्ष की पार्टी के नेता भी राष्ट्रपति से मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई होनी है वो कराई जाएगी। अरे उसको रूल्स है, रेगुलेशंस है, ऐसा नहीं कि उनके घर पे मारो, इनके घर पे मारो, फिर नेशनल हेराल्ड पे फिर एक बार बुलाओ। ये कितनी जल्दी से वो काम कर रहे हैं, इससे ही अंदाजा लगता ना। 6 दिन पहले बुलाए, इमीडिएटली नेशनल हेराल्ड पे डाले, कल परसों नेशनल हेराल्ड में हुआ, आज उनके मकान पे गए हैं। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ईडी के एक्शन से डरने वाली नहीं। हालांकि बीजेपी ईडी के एक्शन के पीछे सियासी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पूरे भारत में केवल एक ही राजनीतिक परिवार है जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। मेरा एक सवाल था, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं इनकी सारी बातें अगर मान ली जाएं तो ये अगर राजनीतिक द्वेष का मामला है तो आप कोर्ट जाके खत्म क्यों नहीं कराते मामले को, ये मैं नहीं समझ पाए। बीजेपी की सफाई विपक्ष के गले नहीं उतर रही, इसे संयोग कहें या प्रयोग। बीते कुछ सालों में विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। पार्टी कांग्रेस सोनिया गांधी के खिलाफ जांच, पार्टी कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ जांच, पार्टी टीएमसी जेल में ममता के करीबी पार्थ, पार्टी एनसीपी जेल में पूर्व मंत्री नवाब मलिक, पार्टी एनसीपी जेल में पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, पार्टी एनसीपी प्रफुल्ल पटेल की प्रॉपर्टी अटैच, पार्टी आप जेल में हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। अब सवाल यही है कि यंग इंडिया के दफ्तर पर ईडी के ताले के बाद क्या सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक।